आइए सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। शाबाश। जो लोग प्रभु की महिमा कर रहे थे, इतनी गर्मी में भी प्रभु आपको 100 गुना बरकत दे। आमीन। आई रिसीव। और इसी समय जिसको गर्मी लग रही है हाथ उठाओ, परमेश्वर आपको आशीष दे। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। सिर पे हाथ रखें सब लोग, सब ब्रांचे अपने सिर पे हाथ रखें। थोड़ा पीछे भी बैठो। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, पवित्र आत्मा जी बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके ऊपर बना रहे। परमेश्वर तेरी दया, तेरी सामर्थ पवित्र आत्मा इनके ऊपर बनी रहे। प्रभु जो इतने तेरे वचन को, तेरे कलाम को आज ईमानदारी के साथ सुन रहे हैं परमेश्वर, और फैसला ले रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में आशीषें डबल होने पाए। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तो एक एक जन को आज आशीर्वाद देगा। जिन लोगों ने बीज बोए उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा जी पंजाब के हर कोने से, जम्मू से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से, बिहार से, जो ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा, जो उस समय केरला से, गुजरात से, हैदराबाद से, पवित्र आत्मा मुंबई के हर कोने से, पवित्र आत्मा जी गोवा से जो देख रहे हैं परमेश्वर, उन्हें इसी समय ब्लेसिंग दे और बीज बोने वाले को आशीष रिलीज कर दे। आदि आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ। तूने बोया कल काटेगा। पूछो उसको, तूने बोया? पहले पूछो उसको, बोया? पूछो अपने पड़ोसी को, चेक करो बोया कि झूठ बोल रहा है। पूछो बोया है कि झूठ बोल रहा है? यादी कुआर झूठ बोल रही है। बोया है कि बोया है तो काटोगे। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो बोया है कल काटेगा। अपने हाथों को उठाओ। जो बोता नहीं है वो अपने हाथ वैसे ही काट के रखता है। बोने वाले जन आशीष को देखेंगे इस साल में यीशु के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, ताड़ी बजाओ जोर से। विश्वास करने वालों के लिए आज कितने लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। जितने लोग आशीर्वाद लेना चाहते हैं फिर से जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो आशीर्वाद नहीं लेना चाहते वो भी बोलो जोर से हालेलुया। ठीक है, मैं समझ गया कौन कौन है लोग। फिर से कहो हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया कहंदा जा, कोठे उत्ते चढ़दा जा। है जोर से बोलो, जोर से बोलो, तरक्की करता जा। हालेलुया। हालेलुया बोलते रहो, तरक्की करते रहो। आज आमीन। हाँ, जिसको नहीं करनी वो मत बोलो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनेंगे सब ध्यान से। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह 4 बजे बहुत सारे लोगों से बातचीत किया। मैं वचन तैयार करता हूँ और सुबह प्रार्थना करता हूँ। मैं वचन इस हिसाब से तैयार करता हूँ कि सवेर हो जाए, कि 4 बज जाए, कि मैं अपनी प्रेयर करके सो जाऊँ। बोलो हालेलुया। संडे के दिन मुश्किल बात है कि सारा दिन जागना भी है। सोता नहीं हूँ मैं, और गाड़ी में भी सोता नहीं हूँ। पूछ लेना, सिर्फ यहाँ पे आके सोता हूँ थोड़ा सा, जब 1 किलोमीटर रह जाता है फिर आंख बंद कर लेता हूँ सिर्फ रेस्ट लेने के लिए। बोलो हालेलुया। संडे के दिन आंखें फाड़ फाड़ के देखना चाहता हूँ मैं। संडे के दिन में दहाड़ के बोलना चाहता हूँ। संडे के दिन में प्रभु की स्तुति करना चाहता हूँ। आमीन। 1 सेकंड नहीं, 24 आवर्स। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। 24 आवर्स। सारे बोलो हालेलुया। आप कितनी देर स्तुति करना चाहते हैं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिसने संडे के दिन 24 आवर स्तुति की है उसके लिए यीशु मसीह 12 महीने खड़ा रहेगा आशीर्वाद देने के लिए। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु ने मुझे कहा कि जो सालों साल से प्रभु में बने हुए अपने पड़ोसी से पूछो, तू बना हुआ है कि बिगड़ गया है? बना हुआ है कि बिगड़ गया है? जो बने हुए हैं, जो लगातार प्रेयर करते हैं, चर्च चाहते हैं, सेवा करते हैं, वॉलंटियर हैं, टेंट लगाते हैं, पानी पिलाते हैं। पानी तो खैर खुद ही पीना पड़ता, कोई नहीं पिलाता। पानी पिलाते हैं,
जो बाथरूम साफ करते हैं, जो मतलब किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, टॉयलेट में या झाड़ू लगाते हैं चर्च में या मीडिया टीम में या फिर कोई भी प्रे टावर में, कहीं पर भी है, क्वायर में सिंगर है, कहीं पर भी है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि उनसे कह दे आज जाकर मैं उनकी सुधि लूंगा। सुधि सुधि मीन्स उनकी बातों को सुनूंगा आज मैं। बाइबल बोलती है कि मलाकी के 3:18 में कि जब परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों ने आपस में बातें की तो परमेश्वर उनकी बातों को ध्यान लगाकर सुनता था। फिर से सुनो, जब परमेश्वर के लोगों ने चर्च में बैठकर परमेश्वर की महिमा करना स्टार्ट किया तो कह रहे बातें करना स्टार्ट किया, चर्च के अंदर आकर परमेश्वर उनकी बातों को ध्यान लगाकर सुनता था। तो आज विश्वास करना है कि परमेश्वर आज कह रहे कि जिस दिन आप चर्च में आए हैं और परमेश्वर की बातें सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपको ध्यान लगाकर देख रहा है, ध्यान लगाकर सुन रहा है, ध्यान लगाकर आज तरक्की देने वाला यीशु मसीह का। बस आपका ध्यान होना चाहिए चर्च, आपका ध्यान छोले भटूरे पर नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान मम्मी क्या कर रही है इस टाइम फोन में नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान व्हाट्सएप पर नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान परमेश्वर के कलाम पर होना चाहिए। क्योंकि कलाम बोल रहा है, कहता है कि जब परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है तो बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ध्यान धन कर सुनता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने कहा आज जाकर मेरे लोगों को, ऐसे लोगों को यकीन दिला कि जो सेवा करते आ रहे हैं और थक गए सेवा करते करते, ऐसे लोगों को यकीन दिला जो किसी भी काम की सेवा अलग अलग प्रकार की होती है। टेंट बिछाना ये भी एक सेवा है, प्रचार करना सेवा है, सुसमाचार सुनाना सेवा है, गवाही देना सेवा है। अभी आपको लग रहा है कि मैं व्यर्थ कर रहा हूँ, शायद पैसे तो पादरी बजिंदर कमा रहा है और हम तो वैसे ही सेवा कर रहे हैं। आपको नहीं पता आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप वचन को ध्यान, और हम तो वैसे ही सेवा कर रहे हैं, आपको नहीं पता आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप वचन को ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा काम करेगा। बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। एक आदमी ने कहा देखो प्रॉफिट बजिंदर, पिछले साल प्रॉफिट बजिंदर गर्मी में देखो कैसे सुबह खड़ा रहता है और रात को उतरता है। दूसरा एक वॉलंटियर पता क्या बोल रहा है, नया वॉलंटियर बना था, कह रहा दान दे बोरे दे थैले भी ताई लेके जाता ना फिर रात में। मेरी बेइज्जती कर रहा है। अगर मैं आप उस दिन से मैंने सच्ची में मैंने परमेश्वर को कहा मैंने आज से दान गिनना ही नहीं है। पहले मैं खुद ही गिनता था, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, गिनूंगा कितने कितने। उस दिन से मैंने कैमरे लगाए और मैंने चर्च में भेजना शुरू कर दिया। जो मेरे वॉलंटियर प्रे टावर के, पूछ लो इनको, मैं गिन के बताऊँ कितने। ये बताते हैं, इनको पता होता है, इनकी सैलरी का पूरा नहीं पड़ता एक संडे, समझ रहे कि नहीं, खर्चा। तो आपको समझना है शैतान जो है वो आपको यकीन आपका तोड़ता है। परमेश्वर में जितना भी परिश्रम करोगे उसका उतना से उतना नहीं प्रतिफल नहीं मिलता, उससे 100 गुना प्रतिफल मिलता है। आप बाजार में दुकान में जितना अगर आप बैंक में पैसा डालोगे कितना ब्याज आएगा, उतना आएगा जितना उन्होंने रखा होगा, 2%, 4%, 8%। लेकिन यहाँ पर 100% आएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है कि एक बोने का समय, एक काटने का समय, एक कह रहा है कि प्रार्थना करने का समय, एक बातचीत करने का समय, एक सोने का समय, एक खाने का समय। लेकिन अगर आपने रूटीन में एक प्रार्थना करने का भी समय रखा है लेकिन चलेगा, लेकिन अगर आपने यकीन करने का समय ठुकरा दिया तो आपकी जिंदगी में कहता है बड़ा काम कभी नहीं होगा। तो आज आपको यकीन करना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई बड़ा काम करने वाला, बड़ा प्रतिफल करने वाला है। सेवा करने वालों को प्रतिफल मिलने वाला है, चर्च आने वालों को, मसीह में रहने वालों को प्रतिफल मिलने वाला है, मसीह में बीज बोने वालों को प्रतिफल मिलने वाला है। मसीह में रहना आसान बात नहीं है, मसीह में चलना आसान बात नहीं है। सारे बोला हालेलुया। क्योंकि थक जाता है इंसान चलते चलते और सोचने लग जाता है कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में अब काम करेगा नहीं करेगा। प्रचारकों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बात क्या है? प्रचार करना बहुत आसान है, भविष्यवाणी करना आसान है, क्योंकि प्रभु बता देते हैं। समझ रहे कि नहीं? प्रार्थना करते हैं बड़ा आसान है, चंगा करना बड़ा आसान है, क्योंकि मैं थोड़ी कर रहा हूँ, प्रभु कर रहा है। हाथ रखना चंगा वो कर रहा है, हमें पता है वो चंगा कर। प्रार्थना करते हैं बड़ा आसान है, चंगा करना बड़ा आसान है, क्योंकि
मैं थोड़ी कर रहा हूँ, प्रभु कर रहा है। हाथ रखना है, चंगा वो कर रहा है, हमें पता है वो चंगा कर रहा है। हालेलुया। एक काम प्रचारकों के लिए बड़ा मुश्किल है, वो काम है कि तुम्हें यकीन दिलाना। यकीन दिलाना भाई साहब, तुम्हारा भला पक्का होगा, पक्का होगा, पक्का होगा, पक्का होगा। लेकिन अगले दिन फिर आ जाते हैं, पादरी साहब होगा कि नहीं होगा। अरे भाई 100 का नोट बोएगा, 1000 मिलेगा, पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा। अगले दिन फिर आ जाते हैं, पादरी साहब मिला तो है नहीं। सारे बोलो हालेलुया। हर चर्च की यही कहानी है, यकीन दिलाना बड़ा मुश्किल है। मुझे बस यही काम बहुत मुश्किल लगता है। यकीन कैसे दिलाऊं इन्हें कि यीशु यहाँ खड़ा है बहुत देर से आपके लिए। यस आमीन। कैसे यकीन दिलाऊं? मेरी कोशिश रहती है मैं हीलिंग भी करके दिखाऊं, प्रोफेसी भी करके दिखाऊं, नहीं यकीन कराऊं। लेकिन मैंने देखा यार, जो लोग मेरे अपने हैं वो मुझे कहते हैं अच्छा हाँ हाँ मेरे साथ ही घूमते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ना मीटिंग करने, लोग दूर से मेरी गाड़ी की मिट्टी भी उठा के चाट रहे होते हैं। इतना प्यार करते हैं, इतना आदर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, उनको यकीन है। हालेलुया। लेकिन साथ रहने वाले लोगों को यीशु मसीह पर यकीन नहीं था। उसको यकीन नहीं था युद्ध इस्करियोती को कि यीशु मसीह पावरफुल मैन है, वो भविष्यवक्ता है, वो जानता है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन वो उसकी थैली में से चोरी कर लेता था, दान की थैली में से। बताओ, उसको यकीन ही नहीं है कि परमेश्वर देखता है, परमेश्वर आपकी रोटियां डबल करता है। परमेश्वर ने कहा चेलों को तुम थोड़े दिन मेरे साथ चलो, और मैं भी वॉलंटियरों को, सेवादारों को, क्वायर को, मीडिया को, सबको मैं बोलता हूँ तुम मेरे साथ चलो, थोड़े दिन मेरा साथ दो, उसके बाद देखना तुम्हारे घर मालो माल हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। यीशु मसीह ने 12 चेलों को कहा तुम मेरे साथ चलो और देखना फिर चमत्कार देखना। 12 चेले रात दिन रात दिन रात दिन। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, युद्ध इस्करियोती का दिमाग खराब हुआ। उसने कहा पता नहीं यार ये वैसे ही बोलता रहता है। कह रहा यकीन करो यकीन करो। उसने कहा यार मैं तो इंजीनियर था, मैंने नौकरी भी छोड़ दी। कहता काम से भी गया, जेब में आइसक्रीम खाने के पैसे भी नहीं है, 40 ही गले में से निकाल ले, जान दे। हालेलुया। क्या पता यकीन नहीं है उसको। मैं कह रहा हूं कि मैं आज तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं। याद रखना जितने इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं तुम नंबर 1 होंगे कुछ सालों में यीशु मसीह के नाम में। अगर तुम्हारा भरोसा खुदा पर है, कह रहा पक्का यकीन है पक्का, तो याद रखना तुम छोटे आदमी नहीं बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है यकीन करो तुम आशीषित हो। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि तुम आशीष मत मांगो। जिस दिन तुम मसीह में आए उस दिन से तुम बहुत ब्लेस्ड हो चुके हो। आमीन। यू आर ब्लेस्ड पर्सन। बोलो आई एम ब्लेस्ड। ब्लेस्ड। बोलो आई एम ब्लेस्ड एंड यू आर ब्लेस्ड। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा आप ब्लेस्ड हैं, आप पहले से आशीषित हैं। लेकिन कौन यकीन दिलाए इनको? जिस दिन आप मसीह में आए उस दिन से आप टेंशन करते रहते हो। बाइबल कहती है कि 2 काम करने वाले आशीष पाएंगे। एक नंबर 1 कहता है कि मसीह पर विश्वास करने वाला, मसीह में विश्वास रखने वाला, और दूसरा कहता है यहोवा की अगुवाई में चलने वाला। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। जो यहोवा के वचनों में चलता है, परमेश्वर के दास की अगुवाई में चलता है, जो जुड़ा हुआ है अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ, सुन रहे हो कि नहीं, वो व्यक्ति आशीषित हो चुका है। उसको आशीष लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, जो मसीह में बना हुआ है और जो प्रॉफिट बजिंदर के साथ क्या अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ चल रहा है, खुदा की अगुवाई में चल रहा है, तो कह रहा है उसको आशीष लेने की जरूरत नहीं है। उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी आशीषें हैं। आमीन। यकीन करो आप ब्लेस्ड हो, आप ब्लेस्ड हो। आप जल्दी मरने वाले नहीं हो, आप ब्लेस्ड हो। आप कर्जे में नहीं, ज्यादा देर कर्जे में नहीं रहने वाले। चर्च कह रहा ज्यादा देर खाट पर पड़ने वाले नहीं हो। कह रहा आप ब्लेस्ड पर्सन हो। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको पहले से ब्लेस्ड कर रखा है। भजन संहिता 92 के 14 में देखो क्या लिखा। परमेश्वर ने किन लोगों को आशीष दिया? कह रहा जिन्होंने, हाँ पढ़ेंगे देखो, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, हाँ, और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप एक बात बताओ, कोई बुरा तो नहीं मानोगे? आम का पेड़ बूढ़ा हो जाता है, क्या फल देता है? मुझे पता नहीं, देता है कि नहीं? आम का पेड़ बूढ़ा हो जाता है, देता है, देता है। हाँ जी, देता है कि नहीं?
आम का पेड़ जितना मर्जी बूढ़ा हो जाए, जवानी से चलता है बूढ़ा तक, कहता हूं और भी रसदार हो जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, कहता है जो सेवा कर रहे हैं, सेवा जो मसीह में बने हुए हैं, कितने दिन, साल हो गया आपको, 6 महीने में कह रहे कि बीज बाहर नहीं आता गन्ने का। सुन रहे हो, गन्ने का जो बीज होता है ना, वो 6 महीने में बाहर नहीं आता, थोड़ा सा बाहर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, साल में पूरा बड़ा होता है, वो बड़ा बड़ा गन्ना बनता है। आप अभी मिट्टी में दबे हुए हो, आप मसीह में आए हो, अगर साल 2 साल या 3 साल हो गए आपको, तो विश्वास करना अभी आपका पेड़ बाहर आ गया। बस पुराने होने पर कहता है कि फल लगने वाले हैं, रस टपकने वाले हैं, लहराने वाले हो। यकीन करना तुम्हारे पेड़ पर फल लगेंगे आज के बाद। आमीन। करा कब, पुराने होने पर। कब, पुराने होने पर। प्रार्थना करना, जुम्मा 4 दिन हुए और कह रहा कि पास्टर जी मुझे करोड़ रुपए दिला दो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है पुराने होने पर। कब, पुराने होने पर। लेकिन आज लोग सेवा करते करते आते हैं, 1 साल हो गए जी चर्च में आते आते, कुछ होया तो है नहीं। परमेश्वर ने कहा पुराने होने पर रसदार हो जाओगे, फलदार हो जाओगे। लेकिन उन लोगों का जो कह के अगुवाई में चलते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के। एक लोग चर्च में सेवा करते हैं और कभी शिकायत नहीं करते, कभी इच्छा नहीं रखते, मिले ना मिले। मेरे चर्च में ऐसे लोग रहते हैं। कल एक लड़का मिला, मैंने कहा कितने साल से चर्च में रह रहा? 3 साल से। मैं क्या काम करता है? कहता उड़ीसा का हूँ और बिजली का काम करता हूँ आपके चर्च में। मैं क्या कितना पढ़ा लिखा है? कहता मैंने +2 किया, BA किया। मैंने कहा फिर तू यहाँ क्या कर रहा है कालू? तू बिजली का काम कर रहा है यहाँ पर? मैं कहता 3 साल से तू मेरी नज़र में क्यों नहीं आया? पुराना हो गया। मैंने कहा चल तेरे को मैं पास्टर बनाऊंगा अभी यीशु मसीह के नाम में। रसदार हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर पुराने व्यक्ति के लिए दिल खोल देता है या कोई बड़ा काम कर देता है। मेरे चर्च में पुराना 7 साल से एक बंदा लोगों की टॉयलेट साफ कर रहा था। ट्रैक्टर लेकर आता है, टॉयलेट भरता, उसमें लेकर चला जाता, वहाँ पर कुर्डी में फेंक कर आता है, सीवरेज का निकाल कर पानी। और क्या हुआ पता है? अब 7 साल के बाद उसको परमेश्वर ने एक आशीष दिया। जब पुराना हो गया, उसकी 16 करोड़ रुपए की जमीन निकल आई यूपी में। 16 करोड़, 16 करोड़ कोई फिल्म इंडस्ट्री वाला दे गया भाई। मेरे साथ एक सेवा कर रहा था लड़का। 2 तरह के लोग हैं। मैंने कहा एक चुप रहते हैं, एक तरह के दूसरे कौन होते हैं जो सैलरी भी लेते रहते हैं और ऊपर से पता है क्या, हर महीने में एक बार पास्टर जी हमारे घर में समस्या होगी, जरा लाख रुपए देना पास्टर जी, 50,000 देना पास्टर जी। पास्टर जी से ही लेकर जा रहे हैं। आप समझ में आया मेरी बात? 2 तरह के लोग हैं। एक कंबानी की कंपनी में काम कर रहे हैं, उतनी तनख्वाह पे अपना गुजारा करते हैं। दूसरे हैं जो तनख्वाह भी लेते रहते हैं और कंपनी वाले को तंग भी करते रहते हैं, मालिक को। वो क्या करेगा मालिक? उनको कंपनी से बाहर निकाल देगा। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता इसका मतलब क्या है कि आपको जब तक आप परमेश्वर के वचनों में पुराने नहीं हो जाते, आप सहनशीलता में पुराने नहीं हो जाते, परमेश्वर ने आपको यहाँ पर एक समझ लो तुम पौधा हो। कौन सा पौधा हो? प्लांट हो तुम, प्लांट। बोलो आई एम प्लांट, नॉट अ ट्री। आप ट्री नहीं हो, आप पेड़ नहीं हो, आप पौधा हो।